औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बायो का चैप्टर नंबर 16 हम शुरू करने जा रहे हैं, मैन एंड हिज इन्वायरमेंट। ये चैप्टर जो है आसान भी है लेकिन थोड़ा सा लेंथी है। इस चैप्टर को समझें और अच्छे तरीके से याद करें। मैन एंड हिज इन्वायरमेंट में हमने देखना क्या है? हमने देखना है कि इन्वायरमेंट क्या होता है। कुछ चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी आज, वो चीज़ें आप लिख लें, मैं साथ साथ आपको मैसेज पे बताता भी जाता हूँ, उनको नोट डाउन कर लें। इन्वायरमेंट किसको कहा जाता है? इन्वायरमेंट बेसिकली ये है कि जिसमें फिज़िकल कंडीशंस जो भी हैं और बायोलॉजिकल दोनों कंडीशंस जो हैं ऑर्गेनिज्म पर असरअंदाज हो रही हों तो उसको इन्वायरमेंट कहते हैं। हम कह सकते हैं everything that can affect us is our environment। ठीक है जी, मैंने मैसेज कर दिया है, मैसेज पे देख लिए। एवरीथिंग दैट कैन इफेक्ट अस इज ओवर इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट की एक डेफिनेशन और भी है, वो क्या है? इट इज़ द सम ऑफ, ये लिख लें, इट इज़ द सम ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक कहते हैं लिविंग को और एबायोटिक कहते हैं नॉन लिविंग को। बायोटिक लिविंग और एबायोटिक नॉन लिविंग। सम ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंडीशंस which influence that organism is called environment। ये दूसरी डेफिनेशन है environment की। It is the sum of biotic and abiotic। ठीक है, ए जो है ना साथ है, ये थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक आई है। बायोटिक एंड एबायोटिक, एबायोटिक के साथ है। बायोटिक एंड एबायोटिक कंडीशंस कैन इन्फ्लुएंस दैट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। ये तो हो जाएगी आपकी इन्वायरमेंट की डेफिनेशन। अब हम इस चीज़ को करने के लिए डील करते हैं इकोलॉजी को। इकोलॉजी की डेफिनेशन आप पहले कर भी चुके हैं, लेकिन अब इकोलॉजी है क्या, इकोलॉजी को डिफ़ाइन करने लगे हैं। इकोलॉजी बेसिकली इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट। रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड हिज इन्वायरमेंट। ठीक है जी, उसको कहा जाता है इकोलॉजी। इकोलॉजी बेसिकली इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड हिज इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। ठीक है जी। अब आगे हम देखते हैं जी पॉपुलेशन, फिर हम देखते हैं फर्दर इस हवाले से कम्युनिटी क्या होता है, इकोसिस्टम किसे कहा जाता है, बायोस्फीयर किसे कहा जाता है। ये वो डेफिनेशंस हैं जिनसे आप कुछ ना कुछ फेमिलियर भी हैं। पॉपुलेशन बेसिकली क्या है, आपने नाइन्थ में पॉपुलेशन को डील किया है। एक स्पीशी पर्टिकुलर टाइम के लिए पर्टिकुलर प्लेस पर एग्जिस्ट करे, एक स्पीशी पर्टिकुलर टाइम के लिए पर्टिकुलर प्लेस पे एग्जिस्ट करे, उसको कहा जाता है पॉपुलेशन। ठीक है जी, उसे हम क्या कहेंगे, पॉपुलेशन कहेंगे। या यूं ले लें, मैं लिख भी देता हूँ, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म of same species, of same species group of organism of same species inhabiting 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 a specific area
inhabiting a specific area at specific time is called population। ठीक है जी, ये पॉपुलेशन की डेफिनेशन भी मैंने सेंड कर दी है, देख लीजिएगा। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशी इनहेबिटिंग अ स्पेसिफिक एरिया एट स्पेसिफिक टाइम इज कॉल्ड पॉपुलेशन। ठीक हो गया जी। अब हम आते हैं इकोसिस्टम की तरफ। आपने पहले इकोलॉजी देखा, तो अब हम देखेंगे किसको, इकोसिस्टम को। इकोसिस्टम होता क्या है? इकोसिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसमें लिविंग नॉन लिविंग का इंटरेक्शन देखा जाता है। ठीक है जी, इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग और नॉन लिविंग का जो अट्रैक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं जी, इकोसिस्टम उसको कहा जाता है। और बायोस्फीयर आपको पता है कि ऐसा स्फीयर जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है। ठीक है जी, या वो जगह जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है उसको बायोस्फीयर कहा जाता है। ये कुछ टर्म्स थी जिनको करना ज़रूरी था। अब हम अपने आर्टिकल की तरफ आते हैं। होम स्क्रीन पे आप देखें, जो आपको होम स्क्रीन पे चीज़ नज़र भी आ रही है और आप होम स्क्रीन पे वो चीज़ देख भी रहे हैं। तो आप इस चीज़ को देखिएगा होम स्क्रीन पे, कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। ठीक है जी, कंपोनेंट आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, दो कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स वो होते हैं जो लिविंग एलिमेंट्स के साथ डील करते हैं, या यूं समझ लें वो कंपोनेंट जो इकोसिस्टम का लिविंग पार्ट होता है उसको बायोटिक कंपोनेंट कहा जाता है। लिविंग इकोसिस्टम का लिविंग पार्ट आपका बायोटिक कंपोनेंट कहलाते हैं, और इकोसिस्टम के जो नॉन लिविंग पार्ट्स हैं जिनका लाइफ के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, नॉन लिविंग फैक्टर्स जितने भी हैं उनको एबायोटिक कंपोनेंट कहा जाता है। मसलन अब एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हैं, नॉन लिविंग कौन से हैं? लाइट हो सकती है, एयर है, वाटर है, सॉइल है। तो ये सारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं इनको हम एबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। एबायोटिक का मतलब जिनका ताल्लुक लाइफ के साथ नहीं, यानी नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं ये। ठीक है, किसी ना किसी तरह लाइफ को ये फ़ायदा देते ज़रूर हैं, लेकिन ये खुद क्या है, नॉन लिविंग डील होते हैं। दीज आर कॉल्ड नॉन लिविंग फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स कौन से होते हैं, या बायोटिक कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स जिनका इकोसिस्टम के अंदर एक रोल है, और वो रोल क्या है, दीज आर द लिविंग पार्ट्स ऑफ द इकोसिस्टम। अब आगे हम उनको डील करते हैं, वो बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हैं। और ये वाला जो आर्टिकल है कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम, ये आपका एक लॉन्ग पोर्शन है जिसको आपने अच्छे तरीके से तैयार भी करना है। अब इसको पहले समझ लें। एक चीज़ हम देखते हैं जी, ज़मीन है, ज़मीन से सब्ज़ा उगता है। ठीक है, सब्ज़े ने क्या किया, या दरख्त ले लें, सिंपल एक दरख्त ले लेते हैं। दरख्त क्या करता है, अपनी खुराक खुद प्रोड्यूस करता है। किस तरह? लाइट लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, वाटर सॉइल से एब्जॉर्ब करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, खुराक बनाएगा। ऑटोट्राफ्स आर ऑल कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। ठीक है जी, या उसके अलावा जितने भी अलजी हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, या फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनको जो है वो हम यहाँ पे डील करते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। ठीक हो गया जी। तो जो अपनी खुराक खुद तैयार करें उनको हम क्या नाम देते हैं, प्रोड्यूसर्स का नाम देते हैं। ठीक है जी। अब इसमें प्रोड्यूसर को जो चीज़ खाएगी उसे हम कंज्यूमर कहेंगे। ठीक है जी, प्रोड्यूसर को जो चीज़ खाएगी उसे हम क्या कहेंगे, कंज्यूमर कहेंगे। अब कंज्यूमर की तीन तरह की टाइप्स होती हैं। मसलन एक प्राइमरी है, एक सेकेंडरी है, एक टर्शरी है। सादा सी एग्जांपल देते हैं। दरख्त है प्रोड्यूसर, बकरी ने जाके दरख्त को खाना है, दरख्त के पत्तों को खाएगी। जो डायरेक्ट प्रोड्यूसर से खुराक ले उसको प्राइमरी कंज्यूमर कहा जाता है। जो डायरेक्ट दरख्त से खुराक ले उसे क्या कहा जाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर। और बकरी को फिर आगे जो है वो इंसान और जानवर, यानी शेर हो गया, चीरने फाड़ने वाले दरिंदे हो गए, वो आगे खाते हैं। बकरी को इंसान भी खाता है। तो अब बकरी जो है इंसान खाता है तो इंसान होगा अब आपका सेकेंडरी कंज्यूमर। जो प्राइमरी को खाए वो सेकेंडरी कहलाता है। अब इंसान पर किसी चीज़ ने हमला कर दिया, मसलन शेर है,
शेर ने इंसान को खा लिया, या जो इंसान से ज़्यादा ताकतवर जानवर हैं वो इंसान को आगे से खा लेते हैं, यानी जो सेकेंडरी को खा लेते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, टर्शरी कहलाते हैं। ठीक है जी, उन्हें हम क्या कहेंगे, टर्शरी कहते हैं। अब इसमें भी दो तरह की कंज्यूमर में टर्म है, हर्बीवोर और कार्निवोर। हर्बीवोर वो जो हर्ब्स के साथ जिनका ताल्लुक होता है, जड़ी बूटियों के साथ, पत्तों के साथ जिनका ताल्लुक होता है, उन्हें कहा जाता है हर्बीवोर। जो सब्ज़ा खाते हैं वो हर्बीवोर्स हैं, जो सब्ज़ा खाने वाली चीज़ों को खाते हैं उनको कार्निवोर्स कहा जाता है। ठीक है, उसमें फिर आगे है जी प्राइमरी है या सेकेंडरी है, ये बात की बातें हैं। जो हर्बीवोर्स को खाए वो प्राइमरी है, और जो प्राइमरी को खाए फिर वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी कार्निवोर उसको कहा जाता है। तो ये अब आपके कंज्यूमर की टाइप्स जो हैं वो बन जाती हैं। ठीक है जी, उसके बाद इन सब को ख़त्म करने के लिए एक आता है डीकम्पोज़र। ये लास्ट कंपोनेंट होता है किसी भी इकोसिस्टम का, जो कि मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म को डीकम्पोज कर देता है, दैट इज़ बैक्टीरिया। मसलन जानवर मर गया है, जानवर ने दरख्त के न्यूट्रिएंट्स बकरी के ज़रिए जो है वो लिए। मसलन आप ये देख लें कि शेर ने बकरी को खाया, ठीक है, या शेर ने इंसान को खाया, इंसान ने बकरी को, फिर बकरी ने दरख्त को, तो दरख्त के न्यूट्रिएंट्स इनडायरेक्टली शेर के अंदर कन्वर्ट हो गए, पूरा एक सिस्टम अब बैलेंस होने लगा है। शेर मर जाता है, शेर कुछ दिन या एक दो दिन के अंदर अंदर आप देखें शेर की बॉडी गल सड़ जाती है, उसके अंदर कीड़ा पड़ जाता है और उसकी सारी बॉडी, हड्डियां इवन जो है वो गल सड़ जाती हैं, ख़त्म हो जाता है। तो उसके ऊपर डीकम्पोजर एक्ट करते हैं, बैक्टीरिया उसके ऊपर एक्ट करता है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो दोबारा वो सक करके इन्वायरमेंट को रिटर्न कर देते हैं। तो जो न्यूट्रिएंट्स चल रहे होते हैं, ये साइकिल एक चलता रहता है, दैट इज़ द कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। इनका काम क्या होता है, पूरे सिस्टम को मेंटेन करना, पूरे सिस्टम को बैलेंस करना। तो ये आप बुक से इसको रीड आउट कर लीजिएगा, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये वही सारी चीज़ें आपके सामने लिखा भी हुआ है। प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, डीकम्पोजर्स हैं, ये तीन कंपोनेंट्स हैं। और कंज्यूमर्स की आगे तीन टाइप्स हैं। कंज्यूमर बेसिकली आप यूं भी कह सकते हैं हेट्रोट्रॉफ्स हैं, अपनी खुराक खुद नहीं बनाते, ये प्रोड्यूसर पे अटैक करते हैं। अब अगर डायरेक्ट अटैक होता है प्रोड्यूसर के ऊपर तो वो प्राइमरी हैं, अगर कोई प्राइमरी को खाता है तो वो सेकेंडरी हैं, कोई सेकेंडरी को खाता है तो वो टर्शरी हैं। अब इसमें फिर कंज्यूमर में दो टाइप्स हम सब्जी और गोश्त के हवाले से लेते हैं। तो अगर वो सब्जी खाते हैं तो वो हर्बीवोर्स हैं, और अगर सब्जी खाने वालों को कोई खा जाता है तो वो फिर क्या होंगे, कार्निवोर्स कहलाते हैं। तो ये कार्निवोर्स भी फिर दो तरह के हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। जिसने डायरेक्ट सब्जी वाले को खाया वो प्राइमरी है, और जिसने प्राइमरी कार्निवोर को खा लिया वो आपका क्या कहलाता है, सेकेंडरी कार्निवोर जो है वो कहलाता है। इसकी एग्जांपल्स आप देख लेना वो कौन कौन सी हैं। फिर आगे टर्शरी भी आता है, टर्शरी कार्निवोर भी होते हैं। ठीक है जी, टर्शरी मसलन आप एक एग्जांपल से चीज़ें समझ लें। घास है, घास को खाएगा खरगोश, खरगोश हर्बीवोर है। हर्बीवोर को आगे खाता है जी मसलन भेड़िया खा जाता है। ठीक है जी, भेड़िया खा जाएगा। अब भेड़िए ने जब खाया उसको तो भेड़िया जो है वो बना प्राइमरी कार्निवोर। ठीक है जी, प्राइमरी कार्निवोर। अब जो प्राइमरी कार्निवोर है उसको, अब मसलन जो चीज़ खाती है प्राइमरी कार्निवोर को, आप यूं ले लें जी, उसके ऊपर अटैक हो जाता है, कोई शिकारी उस पर हमला कर देता है और उसको जो है वो अपनी खुराक बना लेता है। मसलन जो है वो कह लें फॉक्स कह लें, या इस तरह की कोई चीज़ उसके ऊपर अटैक करती है, उसको खा जाती है। ठीक है जी, अब वो जो सेकेंडरी कार्निवोर है उसके ऊपर शेर अटैक कर जाता है। ठीक है, शेर उसको खा लेता है, शेर क्या हो जाएगा, टर्शरी कार्निवोर होगा। खरगोश को खाने वाला प्राइमरी है, प्राइमरी को खाने वाला सेकेंडरी कार्निवोर है, और सेकेंडरी को खाने वाला आगे टर्शरी कार्निवोर है। तो ये बेसिकली सारी चीज़ें अब आपके सामने आ जाएगी कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम के साथ। ठीक है जी, तो ये आपका